भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19I में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19I में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी को समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि
इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75 में। संविधान के अनुच्छेद 75 में सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है?
अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 के द्वारा पुनः कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधकर होगी? अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 में प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संधि है संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत अभिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 253 तक वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। अनुच्छेद 31 घ में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया अनुच्छेद 31 घ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्यायालय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में उल्लेख है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक के भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 से संबंधित है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षा में को स्पष्ट किया गया है? 105 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में
निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 आई में। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन उसके तंत्र असफल होने पर लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीति आयोग किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? अनुच्छेद 258 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध में यह वर्णित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम कराने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है
अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान 360 वित्तीय अपराध से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? अनुच्छेद 361। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।